अस्सलाम ट्रेडर। ट्रेडिंग एक बिजनेस है। अगर आप लोग इसको बिजनेस की तरह से लेके चलते हो तो मार्केट के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने जो इल्म सीखा, जो स्ट्रेटजी सीखी, और उसके अंदर जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, सारी गेम इसी की है। अगर आप लोगों की रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो अच्छी है तो मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल होना आपके लिए मुश्किल नहीं है। और अगर आप लोगों की जो स्ट्रेटजी है वो उस जगह से स्टार्ट होती है जहाँ से ट्रैप पड़ता है, जहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होती है, तो फिर आप लोग मार्केट के अंदर ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अपने ट्रेड को होल्ड नहीं रख सकते। मार्केट के वो एरियाज फाइंड आउट करना जिनसे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी के आने का चांसेस हों और ट्रैप पड़ते हों, और वो एरियाज जहाँ से मार्केट ने फिर अपना जो प्राइमरी फ्लो है उसको स्टार्ट करना हो, तो ऐसी जगहों से मार्केट के साथ अगर आप लोग इन होंगे तो मार्केट के अंदर आप एक अच्छी वेव को पकड़ सकते हैं, उसको कैच करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो हम एक छोटे मोटे ट्रेडर हैं मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और स्मार्ट मनी जो है, और जितने भी ये बड़े बैंक्स हैं, ये अदारे हैं, ये ट्रेड करते हैं। और इसके साथ ही हम लोगों ने फिर ट्रेड करनी होती है, क्योंकि उनका जो मार्जिन और ट्रेड की जो रेस्टिंग आर्डर्स होते हैं हमसे बहुत ज़्यादा होते हैं। और उनका वो एरियाज फाइंड आउट करना जहाँ पे उन्होंने रेस्टिंग की होगी, आर्डर उनके लगे हुए होंगे, उस एरिया से हमने भी उनके साथ जुड़ना है। और जब हम लोग उसके साथ जुड़ेंगे तो हमें भी साथ में प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर हम लोग उनसे अगेंस्ट के ट्रेड करते हैं, अगर वो बाई कर रहे हैं तो हम लोग सेल करेंगे। जितना भी रिटेल ट्रेडर आ जाएगा सेलिंग करने के लिए तो उसके मुकाबले में भी वो बर्तरी ले जाएंगे, और उसकी डायरेक्शन मार्केट की वही होगी जिस साइड पे स्मार्ट मनी इसको लेके चलेगी। तो हमें भी उस मेथड के थ्रू काम करना चाहिए जिससे हमें ये वाजिया पता चले कि मार्केट अब बाई होगी या सेल होगी। उसके पीछे जो लॉजिक है वो बेसिकली जो आपका जितना भी कंसेप्ट है वही है, और आपने जो कंसेप्ट गेन किया है कि वो वैलिड है या नहीं है, आप जो चीज़ों को यूज़ करते हो क्या वो आपके ट्रैप करवाने के लिए चीज़ें मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी यूज़ करती है, या आप लोग वो चीज़ें अपनी ट्रेड को ओपन क्लोज करने के लिए यूज़ करते हो। अब देखिए हमारे पास ये जो ट्रेड ओपन थी, लास्ट टाइम मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि ये जो ट्रेड थी जीबीपी यूएसटी की ट्रेड थी, इसको हमने ओपन किया था ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड की बेस के ऊपर। अब देखिए मार्केट के अंदर एक एग्रेसिव मूव है, मार्केट के अंदर बायर जो था इन कंट्रोल के अंदर बायर गया अप साइड पे, और उसके अंदर हमारे पास इम्बैलेंस हुआ है। और ऐसा इम्बैलेंस जिसके अंदर बाई की जो एफिशिएंसी थी वो सेलर की निस्बत बहुत ज़्यादा थी, और सेलर मार्केट के अंदर कंट्रोल में नहीं था। और कंट्रोल मार्केट के अंदर सेलर आपको इस एरिया के अंदर नज़र नहीं आया, और इसकी जो प्री मूव थी हमने इसको भी कैप्चर किया विद वॉल्यूम। और फिर मार्केट अप साइड पे एक लिक्विडिटी का एक ट्रैप देती है, और अपना जो मूव है ग्रैब का उसको स्टार्ट करती है। टोटली ग्रैब करने के बाद फिर इस एरिया को हंट करती है, और हंट करती है जब, तो आपने देखा होगा नीचे, जब अगर इसको स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो मार्केट काफ़ी नीचे एकदम से ट्रैप की है, फिर गिरने के बाद फिर मार्केट वापस चली जाती है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ से मार्केट को, आप लोगों को, रिटेल ट्रेडर को ये लगता है कि मार्केट इस एरिया से, इस रेजिस्टेंस से, आप लोगों ने एक रेजिस्टेंस लगाई होती है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस से सेल होगी, और ये टीपी दिया होगा या फिर ये टीपी देते हैं, जो भी आप लोग स्ट्रेटजी का यूज़ करते हो बेसिक की। अब मार्केट अप साइड पे जाती है, और जहाँ से आप लोग इसके अंदर सेलिंग लगा रहे हो उसी एरिया से हमने इसके अंदर बाइंग भी और ओपन की, और बहुत ज़्यादा बाइंग थी जो ऑलमोस्ट इन इस एरिया से और अप साइड से हमने इसको हिट किया टीपी दी टू ए। तो आप लोगों को समझाने का, बताने का और शेयर करने का जस्ट पर्पज ये है, देखिए आप लोग उस साइड पे जुड़ो जिस साइड पे स्मार्ट मनी चल रही है, उसके अगेंस्ट काम करोगे तो फिर आप लोग लॉस के अंदर चले जाओगे। अब रेजिस्टेंस जो लेवल था, मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और ब्रेक से पहले ही हमने इसके अंदर और बाइंग की, फिर मार्केट अप साइड पे मूव करती है। अब एसएल जो हमारे पास लगता है बिल्कुल स्मॉल सा स्टॉप लॉस है, स्मॉल स्टॉप लॉस हम देते हैं। अब ये जो ट्रेड ओपन की थी, डिमांड से ओपन है, विद वॉल्यूम ओपन है, और डिपेंड करता है कि आप मार्केट के अंदर उस एरियाज को फाइंड आउट करते हो जहाँ से मार्केट हमें एक अच्छा मूव देने के लिए रेडी होती है।
और स्मार्ट मनी जो है, आपने जो रेस्टिंग ऑर्डर जो उसने लगाया होता है उसको ओपन करती है, उसको साथ में ट्रेड के जुड़ती है। तो जितना भी रेस्टिंग ऑर्डर होता है इस बड़े इंस्टीट्यूट का, उसके साथ हमने फिर अपने भी ऑर्डर को प्लेस करना होता है। और डिपेंड करता है कि वो जो रेस्टिंग ऑर्डर है, या कि वो आपको मैनिपुलेशन से पहले आपको पता चलता है या मैनिपुलेशन के बाद चलता है। क्योंकि डिपेंड करता है कि अगर मैनिपुलेशन के अंदर रेस्टिंग ऑर्डर भी है और मैनिपुलेशन मार्केट की आ रही है, वहाँ पे जाके आपका जो मैनिपुलेशन है, स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन करवा के आपको वो ट्रैप करवा सकती है। उसके बाद फिर अपना जो मूव होगा, प्री मूव होगा, उसको स्टार्ट कर सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका मार्केट के अंदर डेप्थ में कितना नॉलेज है, और उसके बाद ही आप इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अब जो नेक्स्ट मूव स्टार्ट होगा, वो जो मूव है आपका प्री मूव है या फिर आपके अगेंस्ट ही चला जाएगा। तो ये जो जितना एरिया था हमने इसके अंदर से सेलिंग की, फिर नीचे आती है हम इसके अंदर बाइंग करते हैं, और उसके साथ मार्केट की जो स्मार्ट मनी उसके साथ जुड़ते हैं। फिर जब हमें वाजिया उसके अंदर बायर की और स्मार्ट मनी की पता चलता है कि इस एरिया के अंदर मार्केट का ट्रैप होगा और मार्केट अब इस एरिया से बाई में चली जाएगी, तो फिर हम उस एरिया से फिर उसकी बाइंग करते हैं, और फिर हमने इसकी बाइंग की। और फिर मार्केट अभी भी अपनी जो हेल्दी ट्रेंड है उसको ज्वाइन करके बैठी हुई है। तो ये मार्केट का जो मूव है, ये डिपेंड करता है कि आप लोग उसको कैच किस तरह से करते हो। और जो हमारे पास पाउंड की ट्रेड ऑलमोस्ट 300 प्लस पिप्स के टीपी हिट कर चुकी हैं। अगर इस ट्रेड को देखें तो ये भी 200 पिप्स का टीपी हिट कर चुकी है। तो ये जो ट्रेड थी बेसिकली हमारे पास जो लेवल था, सप्लाई लेवल है, और हमने इसको पिक किया था विद वॉल्यूम की बेस के ऊपर। अब ये जो सीन बना हुआ था, अब आप लोगों ने ये चीज़ अगर अभी तक भी नहीं सीखी, तो ये हमारे पास एक बेस बनी हुई है सप्लाई की। उसके बाद मार्केट वापस आती है, हमने इस एरिया से इसका इस कैंडल के ऊपर इसका वॉल्यूम रीड करते हैं जहाँ से मार्केट अपनी लिक्विडिटी को स्वीप कर रही है। और उसके बाद जो मैनिपुलेशन हो रही है, तो इस कैंडल के अंदर जितनी मैनिपुलेशन है इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, और इसके प्रोडक्शन के बाद फिर मार्केट के अंदर अपने जो ट्रेड है उनको ओपन करते हैं, फिर मार्केट को इस एरिया से सेलिंग करते हैं। तो मार्केट आपके सामने आनी चाहिए गिरती है, 200 प्लस पिप्स के टीपी हिट कर चुकी है, और अभी मार्केट टोटली ग्रैब के अंदर है। अभी मार्केट अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू तो कर रही है, लेकिन टोटली ग्रैब के अंदर चल रही है। तो ये सारा सिनेरियो है। और ट्रेड वो मज़े की है, ट्रेड है जो आपको ट्रेड लगते ही आपको प्रॉफिट वाली साइड पे ले जाए। वो ट्रेड जो आपके लगाते हो तो आपको 100-200 पिप का, 300-400 पिप का टीपी दे। ना कि आप लोग ट्रेड लगाते हो 3-4 घंटों के बाद आप लोग उसके अंदर फंसे हुए हो। एग्जाम्पल है, एक बंदा आता है और उसने मार्केट का जो इनिशियल नॉलेज है उसको पिक किया हुआ, बेसिक उसके पास है। वो बंदा मार्केट को इन लेवलों से सेलिंग करता है और या बाइंग करता है, सेलिंग करता है, फंस जाता है मार्केट के अंदर। तो वो परेशान है। अब देखिए ये ग्रैब है, ग्रैब के अंदर अगर आप लोग आके बाई सेल करोगे तो फिर फंसोगे मार्केट, 2-3 दिन तो वहीं रेंज रहेगी। फिर आप लोग को के आप लोगों का जो बयान होंगे, आप लोगों की जो माइंड सेट होता है कि मार्केट इस हम ट्रेड लगाते हैं या वो अगेंस्ट चली जाती है या मार्केट वहाँ पे रुक जाती है, ऐसा नहीं होता। आप लोग ट्रेड गलत जगह से लगाते हो, जहाँ से मार्केट के अंदर ना तो बायर की स्ट्रेंथ होती है, ना कंट्रोल में होते हैं, ना सेलर कंट्रोल में होता है। वो एक रेंजिंग कंडीशन के अंदर आप लोग जाके अपनी जो ट्रेड है उसको ओपन करते हो। स्मार्ट मनी के साथ ओपन करो ट्रेड को, सीखो, एडवांस मेथड सीखो, और अपनी जो प्रॉफिट है उसका बुक करो। विद स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ आप लोगों को ट्रेड अच्छी मिलती है, उसको लॉन्ग टाइम के लिए भी आप लोग होल्ड रख सकते हो। थैंक यू।